साथियों, नमस्कार जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की लगभग 32,000 प्लस पद आ चुकी है और आपने फॉर्म भी अप्लाई कर दिए होंगे। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप जरूर फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। समय का इंतजार मत कीजिएगा और तैयारी बेहतरीन तरीके से करिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, वास्तविकता में हमारे पास बहुत भाई कमेंट किए थे, नंबर कम आ रहे हैं तो हमें कौन कौन से तरीके अपनाना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं हम लोग इसी ट्रेनिंग सेंटर में हैं जो कि लखनऊ 35वीं बटालियन पीएसी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ 3 भाई हैं, आपको सारी गाइडलाइन बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है और अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो उसको स्कोर कैसे बूस्ट करना है। मॉक टेस्ट में अगर हार्ड से आता है, आसान आता है तो इसको कैसे प्रेशर हैंडल करना है। साथ में अगर आपका हिंदी या मैथ रीजनिंग किसी भी टॉपिक में अगर आपके नंबर नहीं स्कोर हो पा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। जो हमारे पास 3 भाई हैं ये ऑलरेडी जनरल कैटेगरी से, अर्थात मैं, आपका नाम भाई? श्यामल यादव। श्यामल भाई और अरुण कुमार चौहान। अरुण कुमार चौहान जी, ये सभी जनरल कैटेगरी से, कम नंबर होते हुए भी जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन लिया है। उसका क्या रीजन रहा है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और बाकी आपका कोई कमेंट रहता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ श्यामल भाई से, आप अपना बैकग्राउंड, साथ में कैसे पढ़ाई किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, तैयारी के लिए सबसे पहला ये है कि आप कितना मतलब अपने सिलेबस को तैयार किए और सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेबस तैयार होने के साथ साथ आप कितना प्रैक्टिस किए मायने रखता है। और आपने मार्क टेस्ट दे के काफ़ी लोग परेशान हो जा रहे हैं कि मेरा तो स्कोर ज़्यादा नहीं बन रहा है, तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। शुरुआती दौर में देखा जाए तो मार्क टेस्ट में मेरा ज़्यादा स्कोर नहीं बन रहे थे और मैं काफ़ी मतलब टेंशन में आ गया था, लेकिन ऐसे मेरा जैसे 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 आगे बढ़ता गया, सिलेबस मेरा कंप्लीट होता गया, उसके हिसाब से मेरा मार्क टेस्ट पे स्कोर भी बढ़ता गया और फाइनली मेरा जो पेपर हुआ था उसमें मेरा स्कोर 231 नंबर था और मेरी शिफ्ट थी 31 की सेकंड शिफ्ट, जिसमें शिफ्ट में मेरा नॉन-वेज में नंबर घटा भी था, उसके बावजूद भी मेरा जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। और तैयारी के लिए मतलब इतना समझिए कि आपको सिलेबस एकदम कंप्लीट करना पड़ेगा और अपने मार्क टेस्ट में अगर स्कोर आपका कम भी आ रहा है तो आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। बस अपना सिलेबस कंटिन्यू रखे रहिए और टेस्ट देते रहिए। ठीक है। और टेस्ट देते समय अगर आपको कोई भी चीज़ का मतलब दिक्कत हो रहा है तो आप उसको कोर्स में कंप्लीट कर लीजिए और कोई समस्या नहीं होगी। तो भाई आपने हिंदी, बहुत से भाई हमारे पास कमेंट करते हैं कि हिंदी में कैसे स्कोर किया था। आपके हिंदी में लगभग कितने क्वेश्चन सही थे? हिंदी में मेरे 35 क्वेश्चन सही थे। वाह, देख सकते हैं आप, 37 क्वेश्चन आते हैं, 35 भाई के सही थे। तो आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाया था, कहाँ से पढ़ा था, इसके बारे में बताइए। हिंदी के लिए मैंने सबसे पहले एक बुक थी आदित्य पब्लिकेशन, इससे पढ़ाई की थी और एक निधि मैम आती हैं यूट्यूब पे, मैंने उनसे पढ़ा था और नवीन सर से, इन 2 टीचर और क्या कहते हैं अपने आदित्य पब्लिकेशन बुक से पढ़ी थी। तो भाई जैसा मैथ का ज़्यादा रोल नहीं रहता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो भर्ती है इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। तो माइनस मार्किंग नहीं होने के कारण जो हमारे भाई देख रहे हैं वीडियो, उनको आप क्या कहना चाहोगे? पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, इस पर पूरा क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। ओके, मतलब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो भाई आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और एक चीज, इस बार कट ऑफ हाई जाएगा या नहीं, क्योंकि 3 साल का छूट दिया गया है। तो मेरे हिसाब से जो एक, जैसे 60,000 भर्ती अभी हाल फिलहाल में हुई है, जो अभ्यर्थी किसी कम नंबर से रह गए हैं, जैसे 1 नंबर 0.5 से फिजिकल निकालने के बाद फाइनल मेरिट से आउट हो गए हैं, हमें ऐसा लगता है उनका इस बार सिलेक्शन 101% होने वाला है। उसका रीजन यही है क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस भी मिल चुका है। ऐसा नहीं है कि वो फेल हो गए हैं भाई, उन्होंने एग्जाम निकाला है, दौड़ निकाला है, फाइनल मेरिट से आउट हुए हैं। ऐसा मत नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और जिन भाई का अगर थोड़ा भी लगता है कि नहीं होने वाला है तो प्लीज़ आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप मेहनत करते हो, और सिलेक्शन इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अंतिम समय तक कितना मेहनत किया है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा इसमें। और रही बात माइनस मार्किंग की, माइनस मार्किंग है नहीं। अब मैं श्यामल भाई से पूछता हूँ कि इन्होंने रीजनिंग के लिए क्या किया था? रीजनिंग के लिए मैं डेली प्रैक्टिस करता था और सबसे पहले मैं पूरा सिलेबस अपने अपने नोट्स पे लिख लिया था और सिलेबस के हिसाब से मैं डेली प्रैक्टिस करता था उसका। हाँ। और जीएस के लिए, जो कि बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और जीएस ही एक ऐसा टॉपिक है जो कि सिलेक्शन में रैंक दिलाता है। आप किस रैंक पे डिपेंड मतलब करते हैं। तो भाई आपका जनरल कैटेगरी से हुआ था जैसा आपने बताया। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आपने जीएस में क्या पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था? जीएस के लिए मैंने स्टैटिक जीके और यूपी स्पेशल पर और बेसिकली देखा जाए तो पॉलिटी से थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था जी। तो मैं दूसरे भाई से बात करता हूँ। भाई आपका नाम क्या है? अरुण कुमार चौहान। अरुण कुमार चौहान जी, जो कि बलिया से हैं और यह हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये भाई कि मतलब किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं। हम लोग एक जैसे यहाँ पर आके
ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी एक परिवार में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की ट्रेनिंग करने का अलग ही मज़ा है। सबसे ज़्यादा मज़ा इस बात को आता है जब हम लोग बैरक में रहते हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि भाई आपके यहाँ के क्या कल्चर फेमस हैं, ये बताते हैं। हम लोग आराम से सुनते हैं, हम भी अपने यहाँ का कल्चर शेयर करते हैं, रहन सहन, खान पान, मतलब सब कुछ हम लोग चर्चा करते हैं। और जल्दी दोस्तों आप लोग भी मेहनत करिए, आइएगा ज़रूर। आप इस बात को मान लीजिए, ट्रेनिंग सेंटर पे इतना मज़ा आता है, हर एक अभ्यर्थी यहाँ से जाने के बाद बस अपने वही ट्रेनिंग सेंटर को ही याद करता है कि यार काश वो दिन थे। 9 महीने हम लोग इतना प्रेम से रहते थे, इसी में ही किसी से मतभेद हो जाता था, बातचीत भी करते थे, फिर आपस में मिलजुल के अंत में पीओपी की तैयारी में लग जाते थे। कोई काम हुआ, टोलीवार, सब कुछ, मतलब सब कुछ दिनचर्या ही हम लोगों से अच्छे से फॉलो करते थे। तो दोस्तों देखिए, हम बात करते हैं ये भाई से, इनका कितना नंबर रहा। इन्होंने हमें बताया था कि इनके कम नंबर होते हुए भी जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन लिया था। तो सबसे पहले मैं इन भाई से बात करता हूँ। भाई आपके कितने नंबर थे? मेरे नंबर बन रहे थे 112 क्वेश्चन सही थे, 24 क्वेश्चन गलत थे। 24 क्वेश्चन। टोटल हमारे जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बन रहे थे वो 106 थे। टोटल नंबर जो बन रहा था 212। इसमें मुझे नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिला क्योंकि मेरा जो पेपर था वो 23 की सेकंड शिफ्ट में था, जो सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट थी इस पेपर की। तो जितनी हार्डेस्ट शिफ्ट होती हैं उससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है। इस वजह से मुझे भी मिला और मैं जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किया और यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ आपके सामने 35वीं बटालियन पीएससी के लखनऊ ग्राउंड पे। तो भाई ने जैसा बताया कि भाई को लगभग 20 से 22 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन मिला था। जी हाँ, 20 से 22 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन मिला था। और देखो, मैं दोस्तों आपको बता दूं, सिलेक्शन जो होता है इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितना मेहनत किया है और अंतिम समय तक कितना मेहनत किया है। बाकी बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि मॉक टेस्ट का इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको लेकर भाई आप क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि तैयारी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि तैयारी तो सब कोई करते हैं, पढ़ाई सब कोई करता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए। इससे ये होता है कि जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं और जो जो क्वेश्चन हम एग्ज़ाम हॉल में बैठ के जो प्रेशर हैंडल करते हैं, उस समय जो क्वेश्चन आते हुए भी हमसे छूट जाते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम पड़ जाता है। इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमें मॉक टेस्ट देने की अत्यंत आवश्यकता है। इससे कभी कभी तो ये होता है कि हमको जैसे हम मॉक में टेस्ट दे रहे हैं उसका हूबहू क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा क्वेश्चन, मतलब एग्जाम हॉल में। खास करके हिंदी के टॉपिक में, हिंदी के और जीएस के टॉपिक में आपको मॉक टेस्ट के हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो भाई आप बताइए, किन किन प्लेटफॉर्म पे आपने मॉक टेस्ट दिया था? ऑफलाइन दिया था या ऑनलाइन दिया था? मैंने तो ऑनलाइन ही दिया था क्योंकि ऑफलाइन का उतना रहा नहीं मेरे पास। ऑनलाइन मैंने दिया था। टेक्स्ट बुक का मैंने पास ले रखा था 5 साल के लिए का, तो मैंने वहाँ से दिया। और RWA का कोर्स था मेरे पास, तो वहाँ से भी मैंने उसका जो वीकली टेस्ट आता है वो भी दिया था मैंने वीकली बेस पे। और हर दूसरे दिन मैंने टेक्स्ट बुक पे अपना मतलब कि वो दिया था, टेस्ट दिया था। सबसे ज़रूरी है कि टेस्ट देना ही नहीं होता है, टेस्ट को देने के बाद उसका एनालाइज करना है कि हमारे क्वेश्चन कहाँ से गलत बन रहे हैं। कहाँ से गलत बन रहे हैं, आप जैसे कि 5-6 मॉक टेस्ट दे देते हैं, आपको बेसिकली एरिया पता चल जाता है कि कौन सा एरिया मेरा सेक्शन कौन सा कमज़ोर है, कहाँ हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन से क्वेश्चन किस एरिया को मुझे कवर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जहाँ मजबूत पॉइंट होगा उसको हम बाद के लिए रख सकते हैं, और जो सेक्शन हमारा कमज़ोर रह गया, मतलब कि वो तो पता चल जाता है कि कहाँ से मेरे क्वेश्चन गलत हैं, किस टॉपिक को कवर करना है मुझे, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो ये मॉक टेस्ट से ही पॉसिबल हो पाता है। जी जी, जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम सभी भाई लोग, अर्थात हम और विनय भाई और श्यामल भाई, अरुण भाई सॉरी इनका नाम अरुण भाई है, अरुण भाई, हम तीनों लोग 35वीं बटालियन पीएसी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। यह पल हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में आप लोगों को जो भी दिक्कतें रहेंगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इसी वीडियो के साथ बाय बाय, टेक केयर।